देवकी वसुदेव जी के यहाँ पर पहली संतान हुई, एक बालक हुआ। वसुदेव जी देवकी के हाथ से बालक ले जाने लगे। देवकी कहने लगी मत ले जाओ, ये कंस बड़ा दुष्ट है, इसमें ममता नाम की कोई वस्तु नहीं है। वसुदेव जी अपने संकल्प के पक्के देवकी को समझाकर उस बालक को लाकर कंस को अर्पण कर दिया। लो कंस, मैंने अपना वचन पूरा किया, ये पहली संतान मैंने तुमको अर्पण की। कंस ने देखा एक छोटा सा नन्हा सा शिशु अभी अभी जन्म लिया, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? बड़े बड़े असुर मेरा राक्षस नहीं बिगाड़ पाए, मैं इतना बलवान हूं। ये छोटा सा नन्हा सा शिशु कल जन्म लिया, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? वसुदेव जी ले जाओ, ले जाओ, इस बालक को ले जाओ। वसुदेव जी ने अपने अंक में धारण किया और देवकी को जाकर अर्पण किया। देवकी, तेरे भाई कंस ने इस बालक को छोड़ दिया। देवकी अपने हृदय से कंस को खूब आशीर्वाद करने लगी। भाई तेरे को आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, तूने मेरे बालक को कुछ नहीं कहा। सब ठीक हो रहा था। इतना में बीना बजावत, हरि गुण गावत और प्रेम प्रसावत। वीणा बजाते हुए, हरि गुणगान करते हुए और प्रेम की वर्षा करते हुए श्री नारद जी चले आए। और नारद जी ने जाकर कंस के सामने 8 पेड़े रख दिए। लो कंस, तेरे लिए आशीर्वाद, एक प्रसाद लेकर आया आशीर्वाद रूप में। कंस भी सोचने लगा, एक नहीं, दो नहीं, 8, ये क्या मतलब? नारद जी ने कहा कंस गिनना तो कितने हैं? बोलता 1 2 3 4 ये 6 7 8। बोलता तेरी गिनती तो बहुत अच्छी है। तो नारद जी ने उन पेड़ों को ऐसे ऐसे घुमा दिया। बोलते कंस अब ये बता, वो जो पहले वाला था वो कहां गया? कंस कहने का क्या पहली बुझा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। आपने प्रसाद दिया, मैंने स्वीकार किया। आपने कहा गिनती करो, मैंने गिनती कर दी। अब आपने घुमा दिया तो मैं क्या जानूं पहला कहां गया? बोलते बेटा यही समझाने तो आया। देवकी की जो पहली संतान है ना, जिसको तूने छोड़ दिया, क्या पता 8वीं पहले बनकर आ गई हो? जैसे तुझको ये नहीं पता कि वो पहला वाला पेड़ा कहां चला गया, ऐसे तुझको ये नहीं पता कि वो 8वीं संतान पहले बनकर आ गई हो। कंस के तो होश उड़ गए। बोलते नारद जी आपने मेरी आंखें खोल दी, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप मेरे गुरु हैं, मेरी आंखों को खोल दिया आपने। मैं अभी जाता हूं और जेल में जाकर देवकी के हाथ से उस बालक को पकड़ा और दीवार पर मारकर उसको समाप्त कर दिया। कैसा दुष्ट है देखो। आप सोच रहे होंगे सब अच्छा हो रहा था, नारद जी ने सब गलती करा दी। नारद जी झगड़ा लगाते, नारद जी झगड़ा नहीं लगाते। नारद जी सारे विश्व के गुरु हैं। ये टीवी सीरियल वाले उल्टा पुल्टा बेवकूफ लोग नारद जी को एक कार्टून बनाकर दिखाते हैं। परम पूजने, परम आदरणीय सारे जगत के गुरु नारद जी, जिनकी एक दृष्टि पड़ जाए उनको भगवान प्राप्त हो जाए, सारे कष्ट दूर हो जाएं। जिन्होंने वाल्मीकि जैसे को भी, जो मनुष्य को मारकर छोड़ देते थे, उनको भी उलट नाम जग जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिन्होंने वाल्मीकि जैसों को भी भगवान की प्राप्ति करवा दी, जिन्होंने वेद व्यास जी जैसे, श्री प्रहलाद जी जैसे, श्री ध्रुव जैसे कितनों को भगवान की प्राप्ति करा दी, वो झगड़ा लगाने वाले होंगे? नारद जी आए भगवान को जल्दी से जल्दी अवतार ग्रहण करने के लिए। जब तक देवकी हृदय से अपने भाई कंस को आशीर्वाद देती रहेगी तो प्रभु नहीं आएंगे।
प्रभु तब आएंगे जब भक्त कोसता है, रोता है, जब देवकी शाप देगी और रोएगी, ये कारण बनेगा भगवान के शीघ्र आने का। लेकिन उसके लिए एक बच्चे को बलि देना पड़ेगा। अरे एक नहीं, कंस ने ऐसे 6 बालकों को मार डाला। एक नहीं, देवकी के 6 बालकों को मार दिया। कितना अत्याचार किया। और हुआ क्या? नारद जी के कारण। यही तो रहस्य की बात है। क्यों किया नारद जी ने ऐसा? ये जो 6 संतान थी देवकी की, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मरीच आदि। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो उन्होंने अपनी कन्या का निर्माण किया। सृष्टि में तो कन्या भी तो होगी। और ब्रह्मा जी अपनी कन्या को ही देख रहे थे, अपनी कन्या के पीछे पीछे चले। तो ये जो 6 बालक थे, ये ब्रह्मा जी पर हंसे। इन्होंने ब्रह्मा जी पर आरोप लगाया, पिताजी अपनी ही बेटी के पीछे भाग रहे हो, अपनी कन्या को ऐसे देख रहे हो। ब्रह्मा जी को आया बड़ा क्रोध, कैसे दुष्ट बालक हो और कैसे दुष्ट बुद्धि रखते हो, और मैं तुमको इसी कारण से दंड देना चाहता हूं। और वो दंड ये है, तुमको शाप है। क्या शाप? जब तक तुम एक असुर के हाथों से नहीं मारे जाओगे, तब तक तुम भटकते रहोगे, तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा। और यही 6 के 6 बालक बेचारे कब से भटक रहे थे, इनका उद्धार हो ही नहीं रहा था। ये 6 बालक देवकी के गर्भ में आए। कैसे भगवान ने लीला रची। ये 6 बालक देवकी के गर्भ में आए और कंस के द्वारा नारद जी ने इनको मरवा दिया। और जैसे कंस के द्वारा मारे गए, अब हुआ इनका उद्धार। अब हो गए ये लिबरेटेड। अब बताओ, ये मरवाना अच्छा हुआ कि गलत हुआ? हाँ, अब इसी से समझ लो, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स या कोई भी परेशानी आती है, वो सब बुरे के लिए नहीं आती, उसमें कुछ अच्छा भी होता है। हाँ, एट प्रेजेंट हमको नहीं पता लगता कि वो अच्छे के लिए हुआ कि बुरे के लिए हुआ, लेकिन ओवर द टाइम, कुछ समय के बाद यदि हम उसको एनालाइज करेंगे, उसको मंथन करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं, एक्सीडेंट्स जो जीवन में होते हैं, वो बहुत बड़ी एक सीख देके जाते हैं। नारद जी ने 6 बालकों को जो मरवा दिया, देखने में लग रहा है कि ओहो, देवकी के 6 बालक मर गए, लेकिन ये मरने के बाद ही इनका उद्धार होना था।